एक दिन ऐसा भी आया था कि जब मैंने अपनी मदर का गहना जो होता है, जेवर जो होता है, वो गिरवी रख के ट्रेडिंग स्टार्ट किया और वो भी पैसे मैंने लॉस कर दिया था। टोटल मैं लॉस में 1.5 से 2 लाख के लॉस में मैं पहुंच गया हूँ। मुझे यही नहीं डिसाइड है कि मैं दिन में कितना ट्रेड करना है। मैं डेली किसी दिन 10 ट्रेड ले रहा हूँ, किसी दिन 5 ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट जा रहा है, मेरा दूसरा ट्रेड लॉस करवा रहा है, तीसरा ट्रेड मेरा लॉस करवा रहा है। मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। कभी कभी ऐसे थॉट्स आए कि मैं सुसाइड कर लूँ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास यादव है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का निवासी हूँ। मेरा उम्र मात्र 20 साल है। मैं 5 साल से ट्रेडिंग करता हूँ और अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कैसे मैंने 15 साल की एज में ट्रेडिंग की जर्नी का शुरुआत किया और कैसे मैं 20 साल की उम्र होते होते कैसे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना। बट ये मेरी जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही है। इसके पीछे कितना स्ट्रगल मैंने किया वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक दिन ऐसा भी आया था कि जब मैंने अपनी मदर का गहना जो होता है, जेवर जो होता है, वो गिरवी रख के ट्रेडिंग स्टार्ट किया और वो भी पैसे मैंने लॉस कर दिया था। बट फिर भी मैं वहाँ से बाउंस बैक करके आज यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताने वाला हूँ। मेरे पापा जो है मवेशी के डॉक्टर है, जो कि गांव में घूम घूम कर गाय और भैंस का इलाज करते थे और उनका इनकम इतना भी ज़्यादा नहीं था कि हमारे घर का खर्चा के साथ साथ हम चारों भाई बहन का पढ़ाई लिखाई वो अच्छे से करवा सके और वो अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। अब घर में बड़ा भाई होने का फ़र्ज मुझे ही निभाना था क्योंकि मुझे कुछ लाइफ में करना था, क्योंकि पापा के बाद मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी आने वाली थी पूरी फैमिली की। अब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। बट फिर भी कैसे कैसे करके उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरा 2019 में 10th का बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम हुआ, जिसमें मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया और बहुत ही कम नंबर से मैं पास हो गया। पास होने के बाद मेरे माइंड में ये आया कि मैं अब तो 10th पास हो गया हूँ, इसके बाद मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि घर में जितने सारे लोग हैं वो अब सोचेंगे कि अब इसको ही कुछ करना चाहिए, बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। बट क्या था ना, मेरा ऐसा सीन था कि मैं घर पे भी जब रहता था तो खेत में काम करने जाता था अपने खेत में, तो मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता था। मुझे फ़ोन चलाने में, कंप्यूटर लाइन में, ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शुरू से ही और हमेशा से मैं ये सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था कि मुझे कैसे कंप्यूटर सीखना है, मुझे कैसे फ़ोन का ये फंक्शन हो गया, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है, ये सब में मुझे ज़्यादा नॉलेज रहता था। तो फिर मैं सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ अब लाइफ में करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली कहाँ जाने वाली है। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टाइम पास हुआ। फिर क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड आने में सारे लोगों को जॉब चला गया, कोई कुछ नहीं कर रहे, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद कोविड के दौरान लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में ही मेरे एक फ्रेंड थे जिनके फ़ोन में मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा, जिस प्लेटफॉर्म में क्या था ना कि पैसे आप लगाओ और वो पैसा आपका थोड़ा देर में ही डबल हो जाता था, फिर उसका 2 गुना 2x हो जाता था। अब मुझे लगा कि भाई इससे पैसा मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि उसमें ग्राफ दिख रहा था। वो ग्राफ सीधा ऊपर जाए, अगर आप सही हो तो आपका पैसा सीधा 2x हो जाता था। मुझे उस समय कोई आइडिया नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, मुझे कुछ पता भी नहीं था। बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि ये आखिर है क्या। फिर मैं क्या किया, क्योंकि मेरा एज उस समय बहुत कम था, मेरा एज 15 साल था। फिर मैंने उस जो मेरा फ्रेंड है उसके फ़ोन में अपने ईमेल आईडी से उसके फ़ोन में अकाउंट बनाया और उसको 200 रुपये अपने पॉकेट से निकाल के दिया, जो कि मुझे पॉकेट मनी घर से मिला था। और वो 200 रुपये मैं उसके फ़ोन पे से उसके वॉलेट में ऐड किया और मैंने वहाँ पे लगाना शुरू किया। वहाँ पे 70 रुपये से स्टार्ट कर सकते थे। मैं लगाया, 1-2 बार विन हुआ, फिर जाके वो लॉस हो गया और मैंने यहीं पे ये सब छोड़ दिया। फिर मुझे इसका आइडिया ही नहीं था कि ये आखिर है क्या। फिर उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए बैठ गया घर पे कि कोई काम नहीं था, लॉकडाउन ही चल रहा था रेगुलरली। उसके बाद क्या हुआ, आता है 2021। उस समय धीरे धीरे ऐसे करते करते 2021 आ गया। 2021 आने में क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पे ऐड आता था म्यूचुअल फंड का, बहुत ज़्यादा ऐड आने लगा, क्योंकि मैंने एक टाइम ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था ना फाइनेंस लाइन का, और वेबसाइट ऑन कर रखा था। अब क्या होता है कि जो भी आप ऐप, जिस फील्ड का आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उस फील्ड का आपको ऐड आना शुरू हो जाता है। ये गूगल का एडसेंस के थ्रू ही ऐसा होता है। अब क्या हुआ, मेरे फ़ोन पे ऐड आना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि ये होता क्या है, चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैं क्या किया कि मैं यूट्यूब पे सर्च किया इसके बारे में। मैं जिस समय सर्च किया ना, मेरे पास एक वीडियो आता है। उस वीडियो में मुझे ये दिखाया जाता है कि एक बंदे ने 10,000 से
8,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं इतना खुश हो गया एकदम कि अब मैं यही करूंगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं उसी टाइम ये सोच लिया कि मैं अब यही करूंगा। अब मैं क्या किया, मैं फिर और वीडियो सर्च किया, वीडियो सर्च कर रहा हूँ, सब में सिर्फ पीएनएल दिखाया जाता है कि ये इतना प्रॉफिट चल रहा है, बट मुझे वहाँ पे आइडिया ही नहीं था कि ये कौन सा ऐप है। मुझे ऐप ढूंढने में लगभग 3 से 4 दिन लग गए कि ये कौन से ऐप में ट्रेडिंग किया जाता है। फिर मुझे पता चला कि ये ऑप स्टॉक नाम का एक ऐप है जिसमें आप अकाउंट बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, मेरा एज उस समय इतना कम था, अपने नाम से अकाउंट बना ही नहीं सकता था। मुझे जब पता चला कि आपको इसमें अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले 18 साल से प्लस होना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन यह है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना पड़ेगा। लिंक इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि एनएसडीएल से वेरीफाई होता था उस समय, और वहाँ पे ओटीपी आता था। उस समय मुझे एनएसडीएल के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था। अब ये होना पड़ता है। उसके बाद आपका यूपीआई चालू होना चाहिए, फोन पे चालू होना चाहिए, तभी आप इसमें पैसे डाल सकते हो। और मैं तो खुद मम्मी के नाम से सिम चला रहा हूँ, मेरा तो एज ही नहीं उतना कि मैं अकाउंट बनाऊँ और कुछ करूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, किसके नाम से बनाऊँ अकाउंट। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जब एज कम रहता है ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं अकाउंट कैसे बनाऊँ। मैं सोचा कि मैं किसी और के नाम से अकाउंट बना लेता हूँ, बट फिर ये भी सोचा कि अगर बड़ा पैसा बन गया तो फिर विड्रॉल करूँगा तो वो नहीं देगा। तो मैं सोचा कि नहीं, दूसरे के नाम से बनाने से अच्छा है एक बार मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी से बात किया, कन्विंस किया कि ऐसे ऐसे वाली बात है कि मुझे कुछ काम है, आप सिर्फ आधार कार्ड में मेरा नंबर आप अपना वाला लिंक करवा दो। फिर मम्मी को मैं ले गया। देखिए मम्मी मेरी क्या है ना कि वो मुझे ज़्यादा मानती है। मेरे चारों भाई बहन में सबसे ज़्यादा उसका मेरे से ज़्यादा लगाव रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट उनका लगाव मेरे से कुछ ज़्यादा रहता है। वो मेरा बात बहुत जल्दी मान जाती है, मैं उनको अच्छे से कन्विंस कर लेता हूँ। किसी भी बात के लिए अगर मनाना हो तो मैं जल्दी उनको मना लेता हूँ। तो मम्मी मान गई। फिर हम लोग गए अपने घर से थोड़ा दूर आधार कार्ड सेंटर गए, और आधार कार्ड सेंटर पे जाके हमने 350 रुपये दिया। वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे नंबर से उनका आधार कार्ड लिंक हो गया। लिंक होने में 20 से 25 दिन का समय लगता है, और वो समय लगा, फिर हो गया। अब क्या वहाँ पे सीन आता है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या था कि मेरे मम्मी के पास ऑलरेडी 2 बैंक अकाउंट थे, उसमें पापा का नंबर लिंक था, या फिर किसी में एटीएम नहीं था। उस समय सिर्फ और सिर्फ गांव में बैंक में कैश डिपॉजिट करते थे लोग। यूपीआई का इतना प्रचलित नहीं था, इतने लोग नहीं जानते थे कि यूपीआई क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट इतने सारे लोग जानते भी नहीं थे उस समय। तो वहाँ पे मैंने मम्मी को मनाना शुरू किया कि मम्मी मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवा दो, मुझे मोबाइल से पैसे कहीं भेजना है या फिर मोबाइल में कुछ काम करना है। तो मम्मी पहले तो मना कर रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी 2 बैंक अकाउंट है, मैं बैंक नहीं खुलवाऊंगा, अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। फिर मैंने कैसे कैसे कन्विंस करके एक्सिस बैंक में मम्मी का 3,000 रुपये से अकाउंट ओपन करवाया। वहाँ से मुझे एटीएम कार्ड मिला। एटीएम कार्ड मिलने के बाद हमने 2 से 3 दिन बाद वहाँ पे फ़ोनपे एक्टिवेट कर लिया। फ़ोनपे एक्टिवेट करने के बाद बारी आती है डीमेट अकाउंट बनाने की। अब डीमेट अकाउंट बनाने की बारी आई, डीमेट अकाउंट बनाने की टाइम आई। जब डीमेट अकाउंट मैंने स्टार्ट किया बनाना, उस समय शायद 6 अगस्त को मैंने डीमेट अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। बट क्या होता है कि मुझे फुल्ली उसका वेरिफिकेशन या कैसे क्या करते हैं ये सब पता नहीं था। तो मैंने वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, और उसके बाद आगे का प्रोसेस फुल नहीं कर पाया और छूट गया। तो उस समय क्या होता था ना कि फ़ोन आता था उधर से कि कोई मैडम बोलती थी कि आप इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर रहे थे, आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ, चलिए मैं आपको केवाईसी का प्रोसेस बताती हूँ कैसे कैसे करना है। तो फ़ोन आया मुझे उधर से। मैं क्या काम किया, 16 या 17 तारीख के आसपास उसका फुल केवाईसी मैंने कंप्लीट किया। ऑप स्टॉक का फुल केवाईसी कंप्लीट करने के बाद मैंने उसमें 2,000 फंड ऐड किया। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने पहला जो लाइफ का ट्रेड है वो 23 अगस्त 2021 को लिया था। और उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। मैं निफ्टी में एक ऑप्शन बाय किया हूँ, उस ऑप्शन में मुझे 800 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट होने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, मेरे माइंड में इतना कुछ चलने लगा कि जब इतना टाइम में इतना अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, मैं तो इतना इसको मंथली कैलकुलेट करने लगा कि मैं 30 दिन में इतना पैसे बनाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। बहुत कुछ ख्वाब आने लगा मन में। मैं ये भी नहीं पता था उस समय कि महीना में ये 22 दिन ही खुलता है, मार्केट 22 दिन ही खुलता था। कुछ आइडिया नहीं था उस समय। मैं ग्रीन जा रहा था, मैंने बाय किया, वो मुझे प्रॉफिट दे गया। अब मेरा क्या हुआ सीन कि मुझे रात को नींद आना बंद हो गया। उस दिन मुझे रात को नींद ही नहीं आया। मैं सोच रहा था कि कब 9:15 हो, मेरा मार्केट खुलेगा, मैं ट्रेड करूंगा, मार्केट खुलेगा मैं ट्रेड करूंगा। 9:15 होने का मैं वेट कर रहा था कि कब 9:15 हो, मार्केट खुलेगा, मैं ट्रेड करूंगा। अब वहां पे क्या सीन हुआ कि मैंने दूसरे दिन ट्रेड किया, फिर जाके वहां कुछ और प्रॉफिट हो गया। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से हाई हो गया, इसलिए क्योंकि मार्केट मुझे 2 दिन प्रॉफिट दे दिया। अब पता नहीं मार्केट को कैसे पता होता है, न्यू लोग जितने भी आते हैं ना उनको वो पैसा ही देता है, और पैसा दे के वो अपने फेवर में कर लेता है कि हाँ लोग सही है, मार्केट गलत है।
यही होता है। अब हमेशा क्या होता है कि जितने भी मैंने सुना है आज तक कि जितने भी लोग आते भी है ना पहले दिन उनका प्रॉफिट होता है, मेरा भी वही हुआ, मैं वहाँ पे फँस गया। अब क्या होता है, तीसरे दिन मेरा हो गया लॉस, 1000 का लॉस हो गया। अब उस लॉस को मैं क्या काम किया, दूसरा ट्रेड रिवेंज करके रिकवर कर लिया। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया कि भाई लॉस तो हो रहा है बट उस लॉस को मुझे आता है कि मैं रिकवर कर लूंगा। बट वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था कि ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे 1-2 दिन और ट्रेड किया, क्योंकि उस समय लक चल रहा था फुल्ली। लक कितना दिन चलेगा, ज़्यादा दिन लक नहीं चलता। वो कैपिटल हो गया 0। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ तो पैसा बनता भी है तो लॉस भी होता है। अब मैं इस टाइम जो जितने भी प्रॉफिट हो रहा था मैं डेली उसका क्या कर रहा था, स्क्रीनशॉट पीएनएल लगा रहा था, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सब जगह लगा रहा था कि स्कैम वाला क्या बोलते हैं सॉन्ग लगा के उसको लगा रहा था कि मेरा ऐसा ऐसा मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये वो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। अब जिस दिन लॉस हुआ, लॉस मैं नहीं दिखा रहा हूँ किसी को, प्रॉफिट मैं सबको दिखा रहा हूँ, लॉस नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसको बताऊँ कि मेरा लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ तो मैं सोचा कि अब क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं सोचा कि चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब पता लगने लगा कि नहीं सीखना पड़ेगा, इतना आसान मार्केट नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे उस समय उतना ज़्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो था। ऐसा भी नहीं था कि नहीं था वीडियो, लेकिन कम ही वीडियो थे। बट फिर मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। बट मेरा एक और ये यहाँ पे माइंड में ये आता कि मेरे पास उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली सही से सीखना है। तो मैं क्या किया, कॉपी पेन लिया और वहाँ पे मैं लिखना शुरू किया कि कैसे क्या होता है। मैं डेली सोचता था कि अब मैं सीख के स्टार्ट करूँगा। अब मैं आज ये सीख लिया एक टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए आज मैं कॉल पुट सीख लिया। मैं ये सोचता था कि मैं कल फुल सीख जाऊँगा ना तो परसों से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। कल मुझे बुलिश बेरिश के बारे में पता चलता है, मैं और कन्फ्यूजन हो जाती हूँ। फिर मुझे कॉल बाय के बारे में पता चला और फिर कॉल सेल के बारे में पता चला। मैं वहाँ पे और कंफ्यूज हो गया कि कॉल सेल बाय के अपोजिट होता है सीधा। अब मुझे ये कंफ्यूजन दूर करने में 10 से 15 दिन लग गया। मैं डेली यही सोचता था कि मैं आज कंफर्म सीख जाऊंगा, फिर मैं कल से स्टार्ट करूंगा। बट ऐसा दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट को 100% कोई भी सीख नहीं सकता है। मार्केट अपने आप में सबसे बेस्ट है। आपको अगर मार्केट से पैसा बनाना है, मार्केट को जितना सिंपल रखोगे आपके लिए उतना बेस्ट है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना मार्केट टफ है। आप इसको 100% कभी नहीं सीख सकते। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे मैं धीरे धीरे सीखना शुरू किया और लर्निंग कर रहा था, लिख रहा था और लर्निंग कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फंड चाहिए। धीरे धीरे आ गया 2022 आ गया। फिर मेरा फ्रेंड है, एक फ्रेंड है राहुल, जो कि मुंबई में जॉब करते थे। वो फ्रेंड को मैं बोला कि मैं 4-5 महीने से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, अब मुझे आप कुछ पैसे दे दो। उस पैसे से मैं क्या काम करूँगा कि ट्रेडिंग करके उसको ग्रो करूँगा। उनके पास भी पैसा नहीं था, बट उन्होंने 10,000 रुपया किसी और से लिया और 10,000 खुद का मिला के मुझे 20,000 रुपये दिए 2022 में मुझे वो पैसा दिए। वो पैसा को मैं क्या काम किया कि लगभग 8 से 10 दिन शायद चलाया था। 8 से 10 दिन बाद वो पैसा ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पता ही नहीं था कि कितना लॉट लेना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ आइडिया ही नहीं था। मैं कितना भी पैसा अगर मिलता मेरा स्टार्टिंग था वो ज़ीरो ही हो जाता। इसलिए देखिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते। अगर आपके पास ट्रेडिंग में शुरुआत में पैसे नहीं है ना, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। पहले आप लर्निंग पे फोकस करिए। पैसे तो आज न कल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन लोग क्या काम करते हैं, बड़ा पैसे लेके आते हैं और पहले ही बड़ा लॉस कर देते हैं। बट मेरे पास उस समय पैसे उतना ज़्यादा थे नहीं। मैं क्या काम किया कि वहाँ से मैं फिर से लर्निंग करना शुरू कर दिया। मैं उनको फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे वाली बात है कि मेरा आपका पैसा लॉस हो गया। वो बोले कोई बात नहीं कि आप कर लीजिएगा। वो फ्रेंड मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किए कि मत पूछिए। आज मैं जो भी हूँ अपनी मदर और उसी फ्रेंड के वजह से यहाँ पे हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और वो फ्रेंड मुझे बहुत हेल्प किए। उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं आप कर लोगे, आप करो, मैं फिर कुछ ट्राई करता हूँ। वो बंदे ने कभी मुझे ना नहीं किया, कभी पैसे के लिए ना नहीं किया। और ट्रेडिंग में ऐसा नहीं, उसको कुछ नहीं आता, वो थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ नहीं है, बट वो बंदा मेरा पूरा फीलिंग समझा अच्छा से और मुझे उसे लगा कि मैं मेहनत करके इसे निकाल लूंगा। वो बोला कि मैं फिर कुछ करता हूँ। फिर मैंने वहां से लर्निंग शुरू कर दिया। इसी बीच क्या होता है, ऐसे करते करते आ गया जुलाई 2022। वहां पे मेरी बहन की शादी फिक्स हुई। शादी में क्या हुआ कि शादी हुआ, उसके बाद शादी के बाद हो गया मेरे ऊपर कर्जा। कर्जा मेरे फैमिली के ऊपर हुआ तो मेरे ऊपर ही हुआ। पापा उतना कमा नहीं रहे हैं तो करे क्या करे। अब मेरे ऊपर और प्रेशर आ गया कि मैं घर से तो पैसे ले ही नहीं सकता, मुझे अब जल्दी से ट्रेडिंग में कामयाब होना पड़ेगा। और पैसे कर्जा ऐसे हुआ कि लगभग 3 से 4% उनको मंथली ब्याज देना, और 4% ब्याज अब पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ा नंबर और बहुत बड़ा होता है। अब मुझे वो देने हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। उसके बाद साल 2022 के अगस्त में मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आया तो अपने एक भाई था जो कि सेंटरिंग का काम करते हैं, उनके पास रहने लगा।
फिर वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक जॉब ढूँढ के दिया। जॉब उस समय मेरा एज भी कम था, बट उन्होंने आधार कार्ड पे एज थोड़ा इंक्रीज़ करवा दिया एडिट करके और मुझे वो जॉब दिलवा दी है। जॉब कहाँ था? मेरा वेगस मॉल में पीवीआर में मेरा जॉब था। 5 बजे शाम को ड्यूटी था और रात को 2 बजे छोड़ते थे और जॉब में मेरा सैलरी था 11,000। 11,000 मुझे मंथली मिलने वाला था। मैंने 2 दिन जॉब करा। 2 दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? जहाँ पे वेगस मॉल है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा रूम था और रूम पे डेली रात को 2 बजे पैदल जाना पॉसिबल नहीं था। मेरे मन में नहीं आया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर ये करता हूँ फिर मेरे पास ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं बच रहा और ट्रेडिंग के मैं कैपिटल के लिए और घर के प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे आया था। फिर थोड़ा दिन ऐसे ही चला, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ घर। घर जाने के बाद फिर से मैं लर्निंग स्टार्ट करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, चार्ट पे प्रैक्टिस करता हूँ। प्रॉपर जो भी मैं शुरू से जो जर्नल बना रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ उसको मैं देखता था पीछे जा के कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ देखता था। इसके बाद आता है नवंबर 2022, जब मैं मुंबई गया। मुंबई क्यों गया? मेरे जो वो फ्रेंड थे राहुल, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मैं आपका जो भी खर्चा होगा मैं यहाँ पे उठाऊंगा, आपको किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे टिकट काट के वहाँ से भेजा ट्रेन का, मैं यहाँ से गया मुंबई। अब मुंबई जाने के बाद मुंबई से वो जो रहते थे महाराष्ट्र में रहते थे, तो क्या है ना कि वहाँ से 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं उनके पास गया, रहने लगा। फिर भी मैं सेल्फ लर्निंग कर रहा था। डेली रात को बहुत ही चार्ट देखता था, बहुत प्रैक्टिस करता था और लिखता था। मैं सबसे ज़्यादा क्या है ना कि मैं लिखने पे फोकस करता था कि मुझे ये पता था कि जो आप लिखोगे ना वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए मैं लिखने पे ज़्यादा फोकस करता था और चार्ट देखता था, रीडिंग करता था, सब कुछ करता था वहाँ पे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैं एक दिन गया मुंबई घूमने, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए घूमने गया क्योंकि मुझे उस समय पता था कि ये यहाँ पे शेयर मार्केट है, यही शेयर मार्केट है, ठीक है, ये पता था और मेरा एक ड्रीम था। वो उस समय मेरा एक ड्रीम था कि मुझे वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक करना है और मैं गया भी, फ़ोटो भी लिया, सब कुछ किया वहाँ पे। बट मैं वहाँ पे ढूंढा कि मुझे कौन सिखा सकता है, तो मुझे वहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं पता चला कि मुझे वो ट्रेडिंग पर्सनली सिखा सकता है या फिर कोई ऐसा मेंटर नहीं दिखा कि जो मुझे सिखा सकता। अब मेरा वहाँ पे मन हो गया, एकदम टूट गया कि मुझे अब क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ, अब क्या करूँ। फिर मैं क्या काम किया, रूम पे ही वहीं पे रह के अच्छे से खुद से सेल्फ लर्निंग करता था। वो मुझे पैसे देते थे 2,000 4,000 5,000 उनका मंथली जो आता था उसमें से बचा के देते थे, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली चलानी थी और वो घर पे भेजना था। पैसे देते थे, उस पैसे को मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके लॉस कर देता। बट देखता था कि ओवरऑल मैं ज़्यादातर ब्रोकरेज की वजह से ही लॉस में रह रहा हूँ और लॉस होता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आया कि 2022 हो गया ख़त्म और आ गया 2023। 2023 के मैं मार्च में फिर से अपने घर आता हूँ। घर आने के बाद मेरे घर में ये कहानी चल रहा है कि अब जितने भी लोग जो बहन के शादी में कर्जा दिए हैं वो लोग परेशान करने लगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, और सबका पैसा इंटरेस्ट पे है, तो वो पैसा बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, फैमिली में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ही दिक्कत चल रहा है। अब प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो करे क्या करे। फाइनली हम लोगों ने सारे फैमिली मिल के डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा ज़मीन बेचते हैं, उस ज़मीन से क्या काम करेंगे, कर्जा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा अच्छे से कमाएंगे और खाएंगे। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसीजन लिया, वो डिसीजन को फिर आगे बढ़ाएं और जो हमारे अंकल है, 3 अंकल है, मेरे पापा 4 भाई है, तो 3 अंकल ने मिल के हमारा ज़मीन खरीदा। वहाँ से मुझे पैसे आए, उस पैसे से मेरी माँ ने जो पूरा कर्जा था वो कर्जा ख़त्म की और लास्ट में हमारे पास 50,000 रुपया बच गया। अब क्या हुआ कि मैं 50,000 जान गया कि मम्मी के पास है, तो क्या होता है ना कि जिस समय ट्रेडिंग आप कर रहे हो और आपको कैपिटल के नीड हो ना, तो आप झूठ बोलना सीख जाते हो। तो फिर मैंने वहाँ पे मम्मी को कन्विंस करना शुरू किया कि मुझे पैसे दे दो कि मैं ट्रेडिंग सीख गया हूँ, और मम्मी भी कहीं ना कहीं मेरा मेहनत देख रही थी कि ये ना बैठ के मेहनत करता है, लिखता है, बहुत ज़्यादा इतना टाइम देता है, तो उनको भी लग रहा था कि हाँ ये लाइफ में कुछ अब कर सकता है और ये अपने काम पे फोकस। क्योंकि देखिए मैं फोकस बहुत ज़्यादा, मैं घर से निकलना बंद कर दिया था। मैं मतलब 1-1.5 साल तो मैं सही से निकलता भी नहीं था घर में। अगर घर से मैं आता हूँ, घर पे अगर मैं बाहर हूँ तो ठीक है, घर में जब आ रहा था ना मैं बाहर ही नहीं जाता था, दिन भर रूम में पैक रहता था, दिन भर अपने काम से मतलब रखता था। और यहाँ पे मेरे पास पहला जब सेटअप नहीं था, मैं दीवार पे पेपर चिपकाया हुआ था, उसके बाद दीवार पे कपड़ा चिपकाया हुआ था, ये सब करके हमने जर्नी स्टार्ट किया सिर्फ एक सिंगल लैपटॉप से। तो अब क्या हुआ कि मम्मी को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि लाइफ में कुछ कर लेगा। तो क्या हुआ, मम्मी वहां से मुझे 40,000 रुपया दी और वो 40,000 को मैं धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ
कि वो पैसे को मैं 40 से थोड़ा आगे ले जाता था, फिर नीचे आ जाता था, 35,000 पे आ जाता था, फिर थोड़ा आगे जाता था, फिर पीछे आ जाता था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे वो पैसे लॉस हो गए। अब मैं मम्मी को डर से बता नहीं सकता था कि मम्मी आपने जो पैसे दिए वो लॉस हो गए। मम्मी हमेशा पूछती थी कि कैसा चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ बढ़िया चल रहा है मम्मी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन राहुल को बताया कि राहुल ऐसे सुनिए, ऐसी-ऐसी वाली बात हुई कि मम्मी ने ऐसे-ऐसे पैसे दिए थे ज़मीन वाला, वो पैसा मैं लॉस कर गया। अब मम्मी को मैं किस मुँह से बताऊँ कि मैंने वो पैसे लॉस कर दिए। अब ऐसा सिचुएशन एक टाइम में आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बट मैं फिर भी रात भर जागता था, सोचता था कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? बट मैं प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया। वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस करता था, पूरा एकदम अपने जो प्रीवियस गलती है उसको फाइंड करता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्यों लॉस कर रहा हूँ, क्या रीज़न है? ये सब मैं ढूँढता था। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने गलती पे सुधार नहीं करोगे, ट्रेडिंग में कभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडिंग में या तो आपको आपकी खुद की गलती से सीखना है, या तो फिर आप किसी और की गलती से सीख सकते हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे मैंने मम्मी को ये समझाया कि मम्मी, जो आपने जो पैसे दिए थे 40,000, वो लॉस हो गया। बट उसको मैंने 3 महीना तक सस्टेन किया, यानी कि वो पैसे मेरे जून-जुलाई के आसपास में लॉस हुआ। अब क्या हुआ कि मेरे पास फिर से एक टाइम मिल गया कि मुझे अब फिर सीखना है, क्योंकि मेरे पास अब पैसे खत्म हो गए। और जब-जब मेरा पैसा खत्म होता था, मैं ब्रेक लेके उसको 1 महीना, 1.5 महीना सीखने पे फोकस करता था और लर्निंग करता था कि मैं आखिर वो गलती क्या है जो मैं बार-बार कर रहा हूँ। मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था। फिर क्या काम किया मैंने, वहाँ से मैं फिर एक बार राहुल को फ़ोन किया कि आप ऐसा-ऐसा वाली बात है कि फिर से मम्मी ने पैसा दिया था, वो पैसा लॉस हो गया। अब राहुल का उधर से जवाब आता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए कि मैं कुछ करता हूँ। फिर क्या हुआ कि उस बंदे ने मुझे अपना पीएफ का जो पैसा होता है, ईपीएफओ कहते हैं उसको, पीएफ का जो पैसा होता है, वो पैसा निकाल के मुझे ट्रेडिंग करने के लिए दे दिया। अब वो ट्रेडिंग करने के लिए दिया, मैं सच बताऊँ तो वो पैसा मैं 10 दिन भी नहीं चला पाया और वो पैसा 10 दिन में लॉस हो गया। लगभग अगस्त से सितंबर तक, 2023 अगस्त से सितंबर तक वो पैसा मैं ऑलमोस्ट लॉस कर दिया और टोटल मैं लॉस में 1.5 से 2 लाख के लॉस में मैं पहुंच गया ऑलमोस्ट, जिसमें से मेरा ज़्यादातर ब्रोकरेज ही है। और ब्रोकरेज इसलिए है कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा है। मुझे यही नहीं डिसाइड है कि मैं दिन में कितना ट्रेड करना है। मैं डेली किसी दिन 10 ट्रेड ले रहा हूँ, किसी दिन 5 ट्रेड ले रहा हूँ। कभी कभी क्या होता था कि जैसे 800 प्रॉफिट है, मैं सोचता था कि राउंड फिगर हो जाए, 200 और कमा लूंगा ना, वो 200 के चक्कर में मैं 800 दे देता था और 100-200 माइनस में आ जाता था। जब 100-200 माइनस में आता था, फिर ये सोचता था कि अरे एक और ट्रेड ले लेता हूँ, क्या होगा ना, ये कम से कम ब्रोकरेज निकल जाएगा ना, मैं बंद कर दूंगा। बट ऐसा कभी नहीं होता है। आपका मन आपको बहकाएगा और वो आपको लॉस ही करवाएगा। इसलिए जब तक आप माइंड को काबू नहीं करोगे, आप ट्रेडिंग में कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडिंग में सबसे मेन क्या है, खुद को कंट्रोल करना, खुद को इम्प्रूव करना। लोग यही नहीं करते। लोगों को क्या लगता है, मेरे पास बड़ा फंड होगा, बड़ा कैपिटल होगा, मैं बड़ा पैसा बना लूंगा। देखिए, यहाँ पैसे से पैसा बनता है, बट पैसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और माइंडसेट। कभी भी किसी के पास कुछ ऐसा सेटअप नहीं है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट नहीं जानता है जो कि 100% परफेक्ट हो और वो पैसे कमा सकता। हर कोई लॉस करेगा इसलिए क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। मार्केट हर दिन किसी ना किसी को गलत साबित करेगा। कितना अच्छा भी कोई ट्रेडर हो, वो एक दिन गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप 100% ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद हम फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल, 3.5 साल दे चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं दूसरा किस फील्ड में जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं छोटा छोटा क्लिप बना के वीडियो यूट्यूब पे भी डालता था। उस समय का वीडियो कि मैं डेली जैसे बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता था, तो उस समय वीडियो डालता था कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, डे 1 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे डालता था। वो सारे वीडियो अभी है यूट्यूब पे, बट वो अनलिस्टेड कर रखा है मैंने। उस समय मैं धीरे धीरे फिर से अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया और मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ पे क्या काम किया, कंपोनेंट का चार्ट देखना शुरू किया, निफ्टी का भी चार्ट देखता था। उसके साथ साथ जो उसका मेन कंपोनेंट है जो निफ्टी का चलाता है, जिसको वेटेज ज़्यादा है, या फिर बैंक निफ्टी में जिनका जिनका वेटेज जाता है, जैसे कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC, ICICI, ये दोनों को मिला के बहुत ज़्यादा वेटेज आता था। मैं ये दोनों का भी चार्ट देखता था, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखता था, उसके साथ में मैं ट्रेड करने लगा। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा कि क्या ये सच में वर्क करता है। फिर मुझे दिखा कि हाँ, ये सच में वर्क करता है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी सारी गलती जान रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ कि मैं क्या गलत था क्या नहीं, बट मेरे पास फंड ही नहीं है। अब आप कितना अच्छा भी अगर आप ट्रेडर बन जाते हो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं है। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मैं सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे ऐसे 1-2 महीने और बीत गया। 2 महीने बीतने के बाद फाइनली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं लास्ट में
मम्मी के पास फिर दोबारा गया, मम्मी को कन्विंस किया, एक फेक ड्रीम्स दिखाई। ड्रीम्स इसलिए कि मैं उनको बोला कि मैं लास्ट बार आप मुझे एक मौका दे दो, मैं इस बार 100% है कि मैं सक्सेसफुल होके आऊँगा। ये मैं उनको गारंटी दिया, अगर सक्सेसफुल नहीं होता हूँ आप जो बोलोगे मैं वो काम करूँगा। मम्मी को बोला मुझे कम से कम 50,000 कैपिटल दे दो, मैं उस 50,000 को आगे ग्रो कर लूँगा और इस बार मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया और बहुत मेहनत किया, आप एक बार मुझे लास्ट मौका दे दो। मम्मी भी कहीं ना कहीं कन्विंस इसलिए हो गई कि घर का बड़ा बेटा है, अगर इस पे भरोसा नहीं करे तो किस पे करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे से अगर कोई बड़ा भाई होता तो मम्मी मेरी बात नहीं मानती, और मम्मी शुरू से मेरा बात ज़्यादा मानती है, मैं उनको जल्दी कन्विंस कर लेता हूँ, मेरा उनका लगाव थोड़ा कुछ ज़्यादा रहता है, इसलिए मेरी बात मम्मी वहाँ पे मान गई। अब मानने के बाद घर में तो पैसे थे नहीं, तो मम्मी क्या बोली कि मेरे पास गहना है, चलो इस गहने को बेचते हैं, उसके बाद हम पैसा दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी एक बार बहन को बताई कि ऐसे ऐसे वाला बात है कि हम जा रहे हैं गहना बेचने। बहन वहाँ से मना कर दी कि ऐसा नहीं करो ये वो। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके मम्मी को कन्विंस किया, बहन को पता भी नहीं चला। मैं जाके दुकान पे पहुँच गया, मम्मी को ले गए। जिस दुकान पे मैं गया वो दुकान वाले थोड़ा ज़्यादा तेज थे, वो क्या किए, मैं बेचने गया बट वो वहाँ पे क्या बोले कि आप इसको बेचो मत, मेरे पास गिरवी रख दो। मम्मी को कन्विंस कर लिए कि बेचने में आपको नुकसान है, ऐसा गहना दोबारा नहीं मिलेगा, महंगाई बहुत बढ़ रही ये वो, क्योंकि देखिए उनको खरीदने से ज़्यादा बेनिफिट था गिरवी में, क्योंकि गिरवी में 5% 4% उनको मंथली इंटरेस्ट मिलता। फिर उन्होंने क्या किया, वो गहना जो था 1.5 तोला था, जो कि लेके वो मुझे 46,000 रुपया दिए। जो 46,000 रुपया मैंने जरोधा के अकाउंट में डाला और मम्मी को बोला कि चलो मम्मी इस बार मैं पक्का कुछ अच्छा करूँगा। मैं वहाँ पे क्या काम किया, सही से काम करता था, थोड़ा ऊपर ले जाता था, 46 को 50, 55, 60 तक ले गया, 60 से फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। ऐसे ही 1-2 महीने हुआ, 2 महीने के बाद वो 43,000 रुपया आ गया। और दिसंबर का महीना मुझे अच्छे से याद है, दिसंबर 2023, उस दिन मेरा हो जाता है एक दिन बहुत ही बड़ा लॉस। एक दिन में सिंगल डेज में मेरा 35,000 का लॉस हो जाता है। मैं ठंड के महीने में, मैं सच बताऊं, मैंने 150 ट्रेड उस दिन पंच किए, 150 ट्रेड। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मेरे शरीर में अलग सा गर्मी आ रहा था अंदर से, मेरा थर थर ये काँप रहा था, हाथ कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि देखिए मेरे माइंड में ये बैठा हुआ कि मेरी माँ का गहना का पैसा अगर मैं इसको डुबा दूंगा, गांव वाले क्या बोलेंगे, या फिर जो जानेंगे क्या बोलेंगे, बहन क्या बोलेगी, बहन बोलेगी कि मम्मी मेरी बात नहीं मानी, उसका बात मानी, इसलिए गहना चला गया। अब मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मैं अंदर से एकदम डिप्रेशन में चला गया कि मुझे क्या करना चाहिए अब यहाँ पे। अब मैं क्या काम किया, वहाँ पे रिलैक्स होके एकदम छोड़ दिया 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रेडिंग, कि मुझे नहीं करना है अभी। मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये बचे थे, क्योंकि मैं 60,000 से फिर उसको 43,000 पे ले आया था, और 43,000 पे मेरा 35,000 लॉस हो गया, और मैं उसको छोड़ दिया कि मुझे 10 दिन ट्रेड ही नहीं करना है। अब ये जो 10 दिन मैंने छोड़ा ना, इस 10 दिन के बाद मैं क्या काम किया, जो जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे पहले पुराने, वो नोट्स को मैं ढूंढा, और ढूंढने के बाद मेरी सबसे जो मेन गलतियां है वो गलती को मैं ढूंढना शुरू कर दिया, और पूरे नोट्स को मैं पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं ओवरऑल सबसे ज्यादा मेरी गलती ये थी, मैं दिन में एक ट्रेड से ज्यादा ले रहा हूँ। मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट जा रहा है, मेरा दूसरा ट्रेड लॉस करवा रहा है, तीसरा ट्रेड मेरा लॉस करवा रहा है, मैं नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या था ना कि मैं किसी किसी दिन लालच कर ले रहा हूँ, जैसे ज्यादातर मैं एक्सपायरी के दिन लालच कर रहा हूँ, और मेरा ज्यादातर लॉस शुरू से फ्राइडे को रहा है। फ्राइडे को पता नहीं मेरा क्यों, मैं सही भी हूँ फिर भी लॉस होता है। अभी भी मैं फ्राइडे को बहुत कम ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा लॉस ही होता है। और बट फिर भी मेरे अंदर एक ईगो आ जाता था कि मुझे फ्राइडे को ही पैसा बनाना है। फ्राइडे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था लॉस, और लॉस नहीं एक्सेप्ट करने के वजह से आप हमेशा बड़े लॉस में जाओगे, और मैं भी उसी वजह से मैं हर बार गया। उसके बाद मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे ब्रोकरेज ही ज़्यादा लग रहा है, और मैं शुरू से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो शुरू से ऑप्शन ट्रेडिंग करने में क्या है कि थीटा डीके तो एकदम डीके होता ही है, और ऊपर से ब्रोकरेज दे रहा हूँ। तो मैं ओवरऑल यही सब 4-5 जो रीजन है, मैं इसके वजह से ओवरऑल लॉस में हूँ। तो मुझे इसी पे सुधारना। अगर मैं इसको सुधार लेता हूँ, मेरा टेक्निकल अच्छा है, मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मेरा सेटअप सब कुछ अच्छा है, बस इसी वजह से मैं ओवरऑल लॉस में हूँ। फिर मैंने क्या काम किया कि मैं ये सोचा कि मैं अब इंडियन मार्केट को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मेरे से इंडियन मार्केट नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने इंडियन मार्केट को छोड़ दिया। वो छोड़ के मैं क्या काम किया, क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो गया। क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट होने के बाद मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास मात्र वो 8,000 रुपये बचे हुए थे, जो कि 43,000 में से 35,000 लॉस हो गया था, 8,000 बचे हुआ था। अब मुझे वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक फंडेड अकाउंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो कि कंपनी आपको फंड प्रोवाइड करती है कुछ रूल रेगुलेशन के साथ। अब मैंने क्या काम किया, उस पैसे से मैंने वो फंडेड अकाउंट बाय कर लिया। बहुत ही मेहनत करके वो फंडेड अकाउंट मैंने 1.5 महीने में पास किया। उस फंडेड
फंडेड अकाउंट की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, वहां पे एक लिमिटेड लॉस होता है कि आप लिमिटेड 10% से ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, या डेली लॉस आपका होता है कि 3% से आप ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, या फिर 5% से ज्यादा आप लॉस नहीं ले सकते। तो मेरे माइंड में ये चलता था कि मुझे इससे ज्यादा मैं लॉस करूंगा मेरा ये अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं वहां पे थोड़ा रूल्स एकदम सुधार लिया कि मुझे रूल्स के साथ अब काम करना, और मेरा लास्ट ऑप्शन है, अगर मैं इस बार गलत होता हूं तो लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे से ट्रेडिंग होगा ही नहीं, और मैं भी किसी और की तरह बोलता कि ट्रेडिंग अच्छा नहीं है, जुआ है, ये है वो है करके मैं भी छोड़ देता। मेरे पास लास्ट ऑप्शन था अपने आप को यहाँ पे साबित करने का। फिर मैंने 1.5 महीने में वो फंडेड अकाउंट पास किया, और सच बताओ जब पास किया उसी दिन फंडेड अकाउंट बंद हो गई। फंडेड अकाउंट बंद हो गई, मेरा मास्टर अकाउंट तो मिल गया बट वो फंडेड अकाउंट कंपनी चली गई। अब चली गई उसके बाद मेरा सारा सपना टूट गया। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मम्मी को भी नहीं बता सकता कि आपका पैसा गहना वाला मैंने पूरा लॉस कर दिया है। मम्मी पूछ रही है, मैं बोल रहा हूँ कि चलिए ठीक ठाक चल रहा है, कि हो जाएगा हो जाएगा कुछ दिन में आएगा। मम्मी पूछ रही है कि क्या हुआ, कैसा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ दिलासा दे रहा हूँ कि ठीक हो जाए ठीक हो जाएगा। मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। कभी कभी ऐसे थॉट्स आए कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि क्या बोलेगा कि बेटा ऐसा करता है कि माँ का गहना बेच के जुआ खेल गया। गाँव में आज भी जुआ बोलते हैं। मेरी मदर को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे पहले कि जुआ खेलता है आपका बेटा। अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जुआ खेल के पैसा कमाता है, आज कमाया है कल इसका चला जाएगा। बट उन्होंने मेरा ये मेहनत नहीं देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली रूल्स डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ पैसा बनाता हूँ। मेरा लॉस भी होगा, मुझे पता है कि मेरा कितना लॉस होगा। यहाँ पे मेरा कैलकुलेटेड लॉस होने वाला है। ये जुआ कौन खेलते हैं जिनको पता नहीं हो, ये सब वो जुआ खेलते हैं कि मैं इतना लगा दूं मेरा इतना बन गया, वो जुआ खेलते। बट यहाँ पे मेरा सब कुछ पहले पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर क्या हुआ कि वो 10 दिन तो मैं डिप्रेशन में था। 10 दिन के बाद वो अचानक कंपनी वापस आ गई। भाई मैं बहुत खुश हुआ, वहां पे वो वापस आ गई। फिर मेरा वहां से आता है पहला पे आउट। पे आउट आने के बाद मैंने क्या काम किया कि मुझे ये अच्छा लगने लगा, मुझे बिलीव हो गया कि यहाँ से पैसे भी आते हैं। अब मैंने फिर उस पे आउट से फिर अकाउंट बाय किया। अब धीरे धीरे मल्टीपल अकाउंट मैंने बाय करना शुरू किया, और मल्टीपल अकाउंट से पे आउट लेते लेते मैं 2024 के अक्टूबर तक $5,000 का कैपिटल बिल्ड कर लिया। $5,000 का कैपिटल सिर्फ पे आउट से बिल्ड कर लिया, और मेरे पास अब फंड हो गया कि मेरे पास 5 लाख फंड हो गया। मैं एकदम नॉर्मली शांत रहता था, रूम में रहता था, कहीं कुछ नहीं शोर शराबा। इसके बाद क्योंकि मैं प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करने लगा, जिस समय नहीं आता था उस समय मैं तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता था सबको बताता था। बट यहाँ पे मुझे सारी गलती रियलाइज हुई। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है ना, आपको ये सुधार देगा। आप कितना भी गलत हो ना, ट्रेडिंग जो है ना वो आपको सुधार देता है। आपकी रियल जो लाइफ है वो आपको चेंज कर देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, लॉस झेल झेल के आपका जो अंदर का इमोशन है वो खत्म हो जाएगा, और आप रियल लाइफ में सुधर जाओगे एकदम। कितना भी आप अगर खराब हो फिर भी आप वो सुधर जाओगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा कैपिटल बिल्ड हो गया। मैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। क्यों, मेरा फंडेड अकाउंट में डर बना रहता था कि मैं अगर गलती करूंगा ये अकाउंट उड़ जाएगा। तो मैं वहां पे एक तरीका मिला, जिस तरीके से मैंने $5,000 का कैपिटल बिल्ड किया। फिर मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास अब फंड हो गया। मैं खुद के अकाउंट पे अब ट्रेड करना शुरू किया। उस $5,000 को मैं प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करके, सिंपल सा प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड करके बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया 2024 में। मैंने उस $5,000 को $15,000 बनाया। 15,000 से फिर मैं 6,000 पे आया। देखिए लॉस भी होता था, बट लॉस को मुझे मैनेज करने आ गया था कि मैं लॉस को कैसे मैनेज करूं, कैसे एक्सेप्ट करूं। मुझे अपनी जितनी भी गलतियां थी वो सुधरती हुई नजर आ रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उस फंड को ग्रो करते गया, और आगे लास्ट में एक ऐसा वक्त आया मैंने उस $5,000 को लगभग $80,000 बनाया। टोटल $80,000 यानी कि इंडियन करेंसी में अगर हम लोग देखें तो 70 से 75 लाख रुपए हमने बनाए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके। बट ये जर्नी मेरी इतनी आसान नहीं थी। मैंने $80,000 बनाया। फिर मैं जो मम्मी का गहना जो वो क्या बोलते हैं उसको गिरवी जो रखा था वो सब तो निकल गया। उसके बाद मैंने मम्मी को गहना खरीद के भी दिया अपने लिए, आईफोन, मैकबुक, बाइक। उसके बाद घर बनवाया अपने लिए, अभी जो मेरा प्रोसेस में ही काम चल रहा है, बट वहाँ पे छत ढल गया है। उसके बाद मैंने खुद के लिए कुछ दिन पहले गाड़ी लिया, और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से इतना ज़्यादा चेंज हो गई। जो मैं दूसरे का लाइफ स्टाइल देखता था कि ये लोग ऐसे जीते, वो मेरी खुद की लाइफ स्टाइल हो गई। अभी मुझे फंड के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिस स्किल को अगर मैं सही तरीके से यूज करके पैसा बना सकता हूँ। जो भी मेरा खर्चा है वो धीरे धीरे बढ़ते गया, और अभी मेरा ऑलमोस्ट जितना मैं एक साल में नहीं कमा पाता उस टाइम, उससे ज़्यादा तो मेरा 1 महीने का खर्चा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो स्टॉक को, क्योंकि देखिए एक टाइम था कि मैं इनका वीडियो देखता था कि मैं
दूसरे लोगों की जर्नी देखता था, आज मैं खुद वहाँ पे अपनी जर्नी बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बुलाया।